बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये सोफ़िया हैं चकवाल से। वो कहती हैं कि मेरे शौहर एक अच्छे रईस आदमी हैं, मगर मेरी उनके साथ हमेशा लड़ाई हो जाती है। छोटी छोटी बातों पे मैं उनके घर वालों पे कमेंट्स कर देती हूँ, उन्हें वो बुरे लगते हैं, पर मैं तो हक सच पे होता हूँ और मैं हक सच अगर ना बोलूँ तो मैं झूठी पड़ जाऊँगी। सो मैं डट के बात करती हूँ। मुझसे नाराज़ होने के बाद वो अपनी वालदा के कमरे में जाके सो जाते हैं। 2.25 महीने हो गए उनको वहाँ सोते, वो मेरे कमरे में नहीं आते। मैं क्या करूँ? सोफिया बीबी, जैसे हम हार्ट अटैक से पहले अलामतें होती हैं ना, तो उसे पता चल जाता है, पसीना आने लग जाता है, दर्द शुरू हो जाती है। इसी तौर पे बुखार की अलामतें अलग होती हैं, किडनी में वो पत्थर हो तो उसकी अलामतें अलग होती हैं। आपकी ज़िंदगी में अलामतें अच्छी नहीं हैं और उसका आपने ख़ुद भी मजाक बनाया हुआ है। एक बात अगर आप समझ लें, आपकी ज़िंदगी का जो मोहब्बत का बैंक है वो खाली है। आप अपने मियाँ को मोहब्बत का ATM भी नहीं दे सकते, एक चेक भी नहीं दे सकते। आप सोचिए उस बैंक का क्या फ़ायदा। ये ताल्लुक़ चलता रहेगा और कुछ अर्से के बाद इसे हम कहते हैं यूज़ टू हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने 3 दिन की नाराज़गी का कहा, ये लंबी हो जाए तो फिर इंसान यूज़ टू हो जाता है, उसे ज़रूरत ही नहीं रहती, वो उस रिश्ते से भी बेनियाज हो जाता है। ये चलता रहेगा, चूँकि बड़ा ख़ानदान है, ख़ानदानों की ख़ानदान से हुई होती है, तो लिहाज में चलता रहेगा। लेकिन आप अपना घर, अपनी खुशी, अपने बच्चों की कुर्बत भी अपने मियाँ से उससे महरूम हो जाओगे। तो ये बेवकूफ़ी मत कीजिए, ये नादानी मत कीजिए। उसको ब्लेम करोगे तो रुल जाओगे, ब्लेम आपको जाएगा। गलती मोहब्बत आपको चाहिए ना, तो इन्वेस्टमेंट भी आप करें। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, ये को 8-10 साल पहले मेरे पास एक मियाँ बीवी आए, मेलबर्न से आए थे और ख़ातून वहीं ऑस्ट्रेलिया की थी, वहीं शादी हुई। पाकिस्तान में कुल 3 दफ़ा वो आई, तो वो विज़िट उनका तीसरा था। अपनी नंद की शादी पे आई थी। मुझे सोचे कैसे मज़े की पूरी तफसील याद है, जो कि मैं बताता हूँ क्यों याद है। तो तीसरे दिन उसकी बस हो गई, रोई पीटी अपने मियाँ के सामने। ज़ाहिर मियाँ से अच्छा ताल्लुक़ था, 3 बच्चे थे उनके, वो मेरे पास ले आए। अपने बच्चों के अलावा एक बच्ची और उनके साथ थी 9-10 साल की। पता चला ये जेठ की बच्ची है और ज़रा अच्छी इनके साथ उसकी घुली मिली थी। तो मैंने उस खातून से कुछ बातें कहीं। सोफिया बीबी, मैं आपको वो सिर्फ बता रहा हूँ, फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। मैंने उससे कहा कि आप इस घर में आते हो तो आप सिर्फ डिमांडिंग हो, ये प्रोटोकॉल मुझे चाहिए, ये प्रोटोकॉल। तो आपने इन्वेस्ट क्या किया है? उल्टा आप उनका बेटा उनसे ले गए हो, वो आपको प्यारा हो गया है, आपके बच्चे हो गए। माँ बाप को भी पता है, बहन भाइयों को भी पता है कि ये हमारे अब किसी काम का नहीं है। अच्छा, आप आते हो साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद और आके सोचते हो मुझे रेड कारपेट। वजह, इस बीच में आपने उनके लिए क्या किया? यानी यू आर एवरी टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, यू आर नॉट VVIP। ओके, तो अब आप की जो यादें हैं यहाँ से जाएंगे वो कड़वी हैं सारी की सारी। तो ये जो लोग हैं इनकी यादें भी आपके साथ कड़वी हैं, कड़वाहट से भरी हुई हैं। तो उसने मुझसे पूछा मैं क्या करूं? मैंने कहा ये जो बच्ची है किसकी है? उन्होंने बताया मेरे जेठ की है। तो अभी उनको 2 हफ्ते पाकिस्तान में रहना था। मैंने कहा इस 2 हफ्तों में इस बच्ची से इतनी मोहब्बत करें, हर जगह लेके जाएं, सैर पे, सपाटे पे। आपने बच्ची के बालों की तारीफ़ करनी, उसके कपड़ों की तारीफ़ करनी, उसके मैनरिज्म की तारीफ़ करनी, उसकी माँ को भी कहना। तो उन्होंने कहा उसकी माँ को मैं कैसे कहूँ? मैंने तो उसकी माँ को कल परसों कहा कि तुम्हारी बच्ची को बिल्कुल तमीज़ नहीं है, ऐसे वो लीर सी लटका के फिरती है। लीर मतलब दुपट्टे का, यानी ये अगर टिशू है तो आप इसको अगर इस तरह कर लें तो जो ऐसे करके अब लेंगे इट वुड बी, वो जो साश बाज़ स्कूलों में बच्चों को लेके लड़कियां लेती हैं। तो मैंने कहा क्यों कहा? आपने उसकी माँ लगती हो, क्यों कहा? या उसने आपसे आपके पाँव में बैठ के रिक्वेस्ट की थी
कि आप हमें बताओ हमारी बच्ची में क्या क्या नक्स है। यानी आप सोचिए, आप दूसरे के बच्चे में नक्स निकाल के उसकी माँ को बता रहे हो। बेवकूफ़ी की इंतहा है। यानी जो बंदा जिसने कभी पढ़ाई लिखाई की शक्ल ना देखी हो, वो भी जो बेवकूफ़ी नहीं करेगा, आपने की है। और उसके बाद आप सोचो कि वो अपनी मियाँ को क्या कहेगी आपके बारे में, कि क्या बेहुदा औरत है, बाहर से आके भी कैसे वो बात करती है। आपका वैसे बनता भी नहीं था, सो कहना भी नहीं चाहिए। बच्ची दुपट्टा ले, बुर्का ले, स्कार्फ ले, नकाब ले, ये उसके माँ और बात, आपका तो कोई बनता ही नहीं है। अगर अच्छा उनको मोहब्बत का ताल्लुक हो तो बराह रास्त हो सकता है, उसकी माँ से नहीं हो सकता। किसी भी रिश्ते की माँ से आप जाके कहोगे तो आपको तो गालियाँ देगी, आप उसकी बैड बुक में चले जाओगे। सो यू डिड दैट, इसे कहते हैं कमिट मिस्टेक, ब्लंडर किया है आपने। फिर मैंने उनसे कहा कि आपने हर दूसरे तीसरे दिन इसकी माँ को कहना कि यार तुम्हारी बेटी इतनी शानदार है, मुझे लगता है मैं इसको अपनी बेटी बना लूँ, अपने साथ वहाँ ले जाऊँ, वहाँ पढ़ाऊँ, वहाँ लिखाऊँ। अच्छा ये फीलर दे रहे हो आप, लेकिन दिल से दीजिएगा। 2 हफ्ते में उस लड़की को उसने अपने साथ इतना जोड़ लिया, बेटियों से भी ज़्यादा। फिर वो बच्ची बड़ी हुई, इस बीच में आना जाना होता रहा, अभी वो बच्ची बड़ी हो गई तो उसको पढ़ाई के लिए उसने मंगवाया। अब आप पूछेंगे कि उसका फ़ायदा क्या हुआ। उस ख़ानदान में वो वाहिद लड़की थी जो उस खातून का लव बैंक थी, जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी। अगर दादी खिलाफ बोलती, अब्बा खिलाफ बोलते जम्मा, तो वो कहती ना वो तो बहुत अच्छी है, मेरे कमरे में आधा कमरा उनके तोहफ़ों का भरा हुआ है। जब मुझे फ़ोन करती हैं तो मुझे इस बात। अच्छा आपको समटाइम अपने दिल पे पत्थर रख के, समटाइम अपने आप को वो करके, दोस्तों पे भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, टाइम की भी, वक्त की भी, तोहफ़ों की भी। सो जिस ख़ानदान में आपने ग्रो करना है, जिसमें अपने पाँव जमाने हैं, उनकी कोई बेटी कोई बेटा, उसको आप टारगेट कर लीजिए। किसी एक रिश्ते को कर लें, कोई एक तो गवाह हो ना आपका, जो आपकी गवाही दे कि शी इज़ टू गुड। उस ख़ानदान में गवाही कोई नहीं होती। कितनी बच्चियों से मैं पूछता हूँ जब उनकी डिवोर्स होने वाली होती है कि बेटा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा मियाँ रोएगा? नहीं। सास रोएगी? नहीं। कोई नंद रोएगी? नहीं। कोई जेठ, कोई जेठानी, कोई देवरानी, तो उस घर का कोई जानवर तक तुमको याद करके नहीं रोएगा। तो वहाँ जो तुम्हारा बैंक था मोहब्बत का, अकल का, वो क्या हुआ? यानी चेक पे चेक आप ATM रोज़ लगा रहे हैं, वहाँ से कुछ नहीं निकल रहा। सो सोफिया बीबी थोड़े कहे को ज़्यादा जाने। ज़िंदगी के तवक्कुआत के जो बैंक हैं, ये बैंक नहीं है, ये तो अल्लाह माफ़ करे स्टोर है। स्टोर में गार्बेज, स्टोर में बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन के बंडल हैं, जैसे तूड़ी के बंडल नहीं होते पड़े हुए, ना खा सकते हैं ना आप उनको, उनका क्या यूज़ है। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। मैं पहली दफ़ा आई तो इन्होंने एक दिन खिलाया, फिर नहीं खिलाया। दूसरी दफ़ा आई तो मुझे तोहफ़ा नहीं दिया। तीसरी दफ़ा आई तो मुझे फ़लान जगह लेके नहीं गए। यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज़, यूजलेस स्टोरीज़, बेसलेस स्टोरीज़। आपको कुछ करना था उस ख़ानदान में आके जुड़ना, तो वो सारी बच्चियाँ जो किसी भी ख़ानदान में जाके बसना चाहती हैं, उन्हें चाहिए कि वहाँ जाके अपनी जगह जगह उन घरों में अपने लव बैंक, अपने मानने वाले पैदा करें, अपने से जुड़े हुए पैदा करें। पुराने लोग कहते थे मियाँ को पेट के थ्रू खाने से करते हैं, सास और ससुर खिदमत से काबू आते हैं, जेठानी देवरानी उनके बच्चे वो बच्चों के थ्रू काबू आते हैं। ख़ानदानों में लड़ाइयाँ बच्चों पे होती हैं, मत लड़िए, उनको अपने बच्चों के साथ जोड़िए, तोहफे ज़्यादा दीजिए। ये चूँकि मैंने बहुत सारे केसेस में इस तजर्बे को बड़ा कामयाब पाया है, तो यकीन मानिए आपका फ़ायदा हो जाएगा। मुझे दुआएं तो देंगे। अभी वो पिछले दिनों पाकिस्तान आई तो अपनी उस वो उनकी जेठानी की बेटी, तब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, वहाँ पढ़ रही है, उसके साथ आई थी। और फिर उसने पहली दफ़े से कहा कि बेटा तुमसे मेरी मोहब्बत की वजह ये सर है, अगर ये मुझको ना समझाते या मेरे कान ना मरोड़ते तो तुम। अच्छा अब इस वक्त वो उनकी बेटी से ज़्यादा उनसे मोहब्बत करती है।
और उसने कहा सर मैं इसकी शादी के लिए सोच रही हूँ कि मैं इसका रिश्ता वहाँ ढूंढूँ और इसको अपने पास ही कहीं करीब रखूँ। ये जो बेलॉस हो जाते हैं ना आप, उसका फिर फ़ायदा भी होता है। फिर ठंडी हवा भी चलती है, कूल ब्रीज, मोहब्बत की हवा, और रिस्पेक्ट भी मिलती है, तो जो भी मिलती है, और वो जो दिल को एक निग मिलता है ना, उस जैसी कोई चीज़ दुनिया में है नहीं है। वैसे निग का पता ना क्या होता है? अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।